जब कोई देश प्रोग्रेस करता है तो वो कई सारे फेजेस से गुजरता है। तो एग्जाम रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है जो इस डायग्राम के माध्यम से बड़े सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं। देखिए, इस डायग्राम में ये माना गया है कि ये जो लाइन है एक्स एक्सिस, ये उस कंट्री की एक आइडल कंडीशन है, यानी कि इससे ऊपर रहेंगे तो थोड़ा बेहतर है और इससे नीचे रहेंगे थोड़ी खराब कंडीशन है। तो जब किसी देश की नेशनल इनकम बढ़ती है, यानी कि उस देश में डिमांड बढ़ रही है अच्छी खासी, प्राइस लेवल भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। जब प्रॉफिट बढ़ रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट रोजगार भी खूब बढ़ रहा है और प्रोस्पेरिटी है, बहुत ही संपन्नता है। तो ऐसी कंडीशन को बूम कहते हैं। देखो ये लाइन जा रही है, ये ग्रोथ रेट 5, 10, 15 इस तरीके से ऊपर जा रही है। तो ये कंडीशन बहुत ही बढ़िया मानी जाती है। तो बूम आया हुआ उस देश में। लेकिन एक लेवल के बाद यदि वो गिरना शुरू हो जाए तो उसे रिसेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, थोड़े प्रॉफिट जो है कम होने लगते हैं, प्रॉफिट थोड़े कम होने लगते हैं, इन्वेस्टमेंट भी थोड़ी रेट गिर जाती है, यानी कि एक तरीके से इसमें प्रॉफिट कम होते हैं तो थोड़ी बेरोजगारी भी बढ़ती है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव रहता है। मतलब ये तो नहीं कह सकते कि निगेटिव गया, लेकिन आपके अंदर से जो एक लगातार मतलब 6 महीने तक अगर डिमांड गिरती चली जाए, ये देखो गिर रहे हैं, नेशनल की रेट गिरती जा रही है, तो उस कंडीशन को रिसेशन कहते हैं। जब यही कंडीशन आगे जाके और ज़्यादा बदतर हो जाए, यानी गिरती जाए लंबे टाइम तक, तो इसे डिप्रेशन कहते हैं। यही कंडीशन, इसमें तो इन्वेस्टमेंट बहुत बुरे तरीके से गिर जाते हैं, प्रॉफिट बिल्कुल बहुत ही कम रह जाते हैं, बेरोजगारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ जाती है, यानी कि बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है डिप्रेशन की। उसके बाद एक लेवल आने के बाद वो कंट्री दोबारा बहुत सारी स्कीम्स चेंज करता है, एफर्ट करता है, तो वहाँ से फिर रिकवरी शुरू होती है, यानी कि फिर ग्रोथ रेट बढ़नी शुरू हो जाती है। एक लेवल के बाद फिर बहुत बेहतर प्रोस्पेरिटी, फिर बूम आ जाता है। ठीक है।